बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कोर्स नेम इज प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आवर टॉपिक इज टैक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द outlines. First of all, we will discuss the introduction, then definition of tax, then different types of tax, then incidence of tax, then what is the difference between average tax rate and marginal tax rate. Then if the government impose the tax on buyers of any commodity, then what will be the effect of the market outcomes? On the other hand, if the government impose the tax on the sellers, then what will be the effect on the market outcomes? And at last there will be a conclusion. First of all, I would like to explain the introduction. There are two types of policies: fiscal policy and number two, monetary policy. First of all, I would like to explain fiscal policy. Fiscal policy is a policy which is adopted by the government of the country or state. फिस्कल पॉलिसी यानी मालियाती पॉलिसी से मुराद एक ऐसी पॉलिसी होती है जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। एंड इट्स बेसिक टूल इज टैक्स, और इसका बुनियादी आला कार टैक्स होता है। केन्स एंड हिज फॉलोअर्स आर नोन एज फिस्कलिस्ट। केन्स और उसके फॉलोअर्स को हम फिस्कलिस्ट कहते हैं बिकॉज दे सेड दैट फिस्कल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव। जो केन्स था उसने फिस्कल पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर प्रेफर किया था, तरजीह दी थी। इसीलिए केन्स को और उसके फॉलोअर्स को फिस्कलिस्ट कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को बच्चे उर्दू में हम ज़र्री पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ पॉलिसी विच इज़ अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। यानी ये एक ऐसी पॉलिसी होती है, एक ऐसा लाहे अमल होता है, एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जो किसी भी कंट्री का मरकजी बैंक अडॉप्ट करता है। फॉर एग्जांपल, द पॉलिसी विच इज़ अडॉप्टेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। यानी वो पॉलिसी जो हमारे मुल्क का मरकजी बैंक जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो वो पॉलिसी अडॉप्ट करेगा उसे मॉनेटरी पॉलिसी यानी ज़री पॉलिसी कहते हैं। एंड इट्स बेसिक टूल इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी खुले बाजार का अमल, required reserve ratio and bank rate, etc. Milton Friedman and his followers are known as monetarists. मिल्टन फ्रीडमैन को और उसके फॉलोअर्स को हम मोनेटरिस्ट कहते हैं बिकॉज दे सेड दैट मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव। मिल्टन फ्रीडमैन ने और उसके फॉलोअर्स ने ये बात कही थी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा असरअंदाज होती है, ज़्यादा कामयाब तरीन होती है। यानी मिल्टन फ्रीडमैन और उसके फॉलोअर्स ने फिस्कल पॉलिसी के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी को प्रेफर किया। इसीलिए मिल्टन फ्रीडमैन को और उसके फॉलोअर्स को हम मोनेटरिस्ट कहते हैं। देन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द टैक्स। टैक्स इज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन पे फॉर पब्लिक सर्विसेज। यानी ये एक ऐसी रकम होती है जो आपको अपनी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है ताकि वो पब्लिक सर्विसेज के लिए पे कर सके। Tax is a compulsory payment which is paid to the government by the citizens of the country. यानी ये एक ऐसी लाजिम अदायगी है, कंपल्सरी पेमेंट, जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को की जाती है। करता कौन है? सिटीजन्स, यानी उस मुल्क के शहरी करते हैं। देन टाइप्स ऑफ टैक्सेस, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टैक्स which are discussed below. First of all, I would like to explain direct tax. A tax whose burden cannot be shifted to the other person, यानी ये एक ऐसा टैक्स है जो जिस शख्स के ऊपर लगा है उसी ने पे करना है। वो इस टैक्स का बर्डन किसी दूसरे बंदे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। जिस तरह आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 17-18 ग्रेड में जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो जब उसे पे मिलती है तो गवर्नमेंट उसमें से इनकम टैक्स वगैरह काट लेती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो इनकम टैक्स नहीं देता, और अगर उसका दूसरा भाई को बिजनेसमैन है वो कहता है इसका इनकम टैक्स मैं दूंगा। नहीं, जिस बंदे के ऊपर इनकम टैक्स लगता है वही पे करता है। यानी अ टैक्स हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स एटसेट्रा। देन इनडायरेक्ट टैक्स।
A tax whose burden can be shifted to the other people in the society, यानी ये एक ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन आप सोसाइटी में किसी दूसरे शख्स के ऊपर मुंतकिल कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेल्स टैक्स, central excise duty and custom duty. First of all, I would like to explain these three things. Sales tax, जिसे आप बिक्री टैक्स कहते हैं, जो आप मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज करने जाएं तो प्राइस से पहले उसके रैपर के ऊपर एक टैक्स लगा हुआ होता है जिससे जीएसटी कहते हैं, जनरल सेल्स टैक्स. ये बिक्री टैक्स होता है. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये वो ड्यूटी होती है जो आपकी कंट्री में गुड्स जो प्रोड्यूस होती हैं उनके ऊपर जो ड्यूटी लगती है उसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं. और कस्टम ड्यूटी, ये वो ड्यूटी होती है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिलेटेड होती है. आप इसका बर्डन किसी दूसरे शख्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं. जिस तरह जो दुकानदार है वो उस सेल्स टैक्स का बर्डन कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देता है, यानी अ टैक्स whose burden can be shifted to other people in society is known as indirect tax. And number 3, proportional tax, a tax in which the tax rate is same for all the people, either he is rich or poor. यानी ये एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जिसमें टैक्स रेट सेम होता है, एक जैसा होता है. गरीब ने भी वही टैक्स रेट पे करना है, अमीर ने भी वही टैक्स रेट पे करना है. इन अदर वर्ड्स, अ प्रोपोर्शनल टैक्स इज द सेम फॉर लो, मिडल एंड हाई इनकम टैक्स पेयर्स. यानी ये टैक्स रेट इसमें सेम होता है लो, मिडल एंड हाई इनकम टैक्स पेयर्स के लिए. फॉर एग्जांपल, इफ द टैक्स रेट इज सेट एट 20%, अगर गवर्नमेंट सेट कर देती है कि 20% आप टैक्स रेट पे करेंगे, अ टैक्स पेयर्स अर्निंग $10,000 पेज $2,000. यानी एक ऐसा शख्स जिसकी इनकम $10,000 थी वो $2,000 पे करेगा. कैसे 2000 आया? हमने 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 किया तो हमें 2000 हासिल हुआ. ये टैक्स उसका है. एंड अ टैक्स पेयर अर्निंग $50,000 पेज $10,000 टैक्स. सिमिलरली अ पर्सन अर्निंग $1 million वुड पे $2 lakh. यानी चाहे उस शख्स की आमदन 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 20% उन्होंने अपनी पे में से, इनकम में से पे करना है. यानी टैक्स रेट सेम है. 5 लाख वाले ने भी 20% पे करना है, 20 लाख वाले ने भी 20% पे करना है. यानी इट इज नोन एज प्रोपोर्शनल टैक्स, जिसे मुतनासिब टैक्स कहते हैं. देन प्रोग्रेसिव टैक्स. अ प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स इन विच द टैक्स रेट इंक्रीजेज एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीजेज. यानी एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जिसमें टैक्स रेट इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होती है. फॉर एग्जांपल, जिस बंदे की इनकम है 20 लाख वो ज़्यादा पे करेगा टैक्स, और जिस बंदे की इनकम है 5 लाख वो कम पे करेगा. यानी जो अमीर तर शख्स है वो ज़्यादा पे करता है और जो उससे कम अमीर है वो कम पे करता है. इन अदर वर्ड्स, द टैक्स रेट इज़ हायर फॉर रिच पीपल, यानी अमीर लोगों के लिए टैक्स रेट हायर होता है. एंड द टैक्स रेट इज लोअर फॉर पुअर पीपल ऑफ सोसाइटी, और जो गरीब तबका होता है उसके लिए टैक्स रेट कम होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हुज इनकम इज 2 लाख pays 10% tax to the government. On the other hand, a person whose income is 5 lakh pays 20% tax to the government. यानी एक ऐसा शख्स है जिसकी इनकम 2 लाख है वो 10% पे कर रहा है, उसका टैक्स रेट 10% है. और एक ऐसा शख्स है जिसकी इनकम 5 लाख है वो 20% टैक्स पे कर रहा है, यानी उसका टैक्स रेट 25% है. Regressive tax, a tax in which the tax rate decreases with the increase in income of the people. In other words, regressive tax plays more burden on low income earners. यानी ये एक ऐसा टैक्स रेट होता है जिसमें जो लो इनकम अर्नर्स होते हैं, a tax rate decreases with the increase in income of the people. जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है टैक्स रेट डिक्रीज होता चला जाता है. जैसे जैसे लोगों की इनकम डिक्रीज होती है टैक्स रेट इंक्रीज होता चला जाता है. यानी इनकम और टैक्स रेट के बिटवीन नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. इन अदर वर्ड्स, रिग्रेसिव टैक्सेस प्लेस मोर बर्डन ऑन लो इनकम अर्नर्स. यानी जो कम आमदनी वाले जो अफराद होते हैं उन पर रिग्रेसिव टैक्स ज़्यादा लगता है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन
whose income is 2 lakh pays 20% tax to the government. यानी एक ऐसा शख्स जिसकी आमदन 2 लाख थी वो 20% पे कर रहा है. On the other hand, a person whose income is 5 lakh pays 10% tax to the government. यानी एक ऐसा शख्स जिसकी आमदन 5 लाख थी वो 10% दे रहा है और जिस बंदे की आमदन 2 लाख थी वो 20% टैक्स पे कर रहे हैं. Incidence of tax. The study of who bears the burden of tax. In other words, who is responsible to pay the tax. यानी अगर हम ये स्टडी करें, ये डिस्कस करें कि कौन टैक्स पे करेगा, टैक्स का बर्डन किस बंदे के ऊपर शिफ्ट होगा, उसे इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं. एवरेज टैक्स रेट. द एवरेज टैक्स रेट इज द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिवाइडेड बाय द टोटल इनकम. यानी जब हम टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स को टोटल इनकम पे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज टैक्स रेट हमें हासिल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, इफ अ हाउस होल्ड हैज अ टोटल इनकम ऑफ $1 lakh and pays taxes of $15,000, the household's average tax rate is 15%. हमने ये 15% कैसे हासिल किया? हमने 1 लाख को 15,000 पे डिवाइड कर दिया. यानी जब आप जो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल इनकम के ऊपर तो आपको एवरेज टैक्स रेट हासिल हो जाता है. ऑन द अदर हैंड, मार्जिनल टैक्स रेट. द मार्जिनल टैक्स रेट इज द टैक्स रेट you pay on an additional dollar of income. In other words, the change in tax rate due to $1 increase in your income. आपकी इनकम में $1 इंक्रीज होने से, इम्प्रूवमेंट आने से, आपकी इनकम इंक्रीज होने से जो टोटल टैक्स रेट में चेंज आती है उसे मार्जिनल टैक्स रेट कहते हैं. Then we will discuss the effect of tax on buyers. In this topic, we will have to discuss the three things. Number one, we will observe first whether the tax affect the demand or supply curve. Secondly, which way the curve will shift. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो डिमांड या सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है. सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया डिमांड या सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है तो किस साइड पे शिफ्ट होता है. थर्डली वी विल डिस्कस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस शिफ्टिंग ऑन द इक्विलिब्रियम. तीसरे नंबर पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है तो डिमांड और सप्लाई कर्व जब शिफ्ट हुआ है तो उसका इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है. फॉर एग्जांपल, द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज $3. आइसक्रीम की कीमत कितनी है? $3 एंड द गवर्नमेंट इम्पोज $0.50 टैक्स ऑन द सेल्स ऑफ आइसक्रीम. इट मीन्स द टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द बायर्स. सो द सप्लाई कर्व विल रिमेन सेम. अगर बायर्स के ऊपर टैक्स लगेगा तो सप्लाई कर्व सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी. बट द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड. क्यों लेफ्ट साइड पे आया? क्योंकि टैक्स लगने से प्राइस इंक्रीज हो गया तो आप पहले से उसकी डिमांड डिक्रीज कर देंगे. सो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड बिकॉज द प्राइस ऑफ आइसक्रीम हैज बीन इंक्रीज्ड टू $3.50. Now the question is, either this tax amount will be paid by the buyers or sellers. अब सवाल ये पैदा होता है जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है $0.50, ये सेलर पे करेगा या बायर पे करेगा? इसका बर्डन सेलर के ऊपर आएगा या बायर के ऊपर आएगा? द आंसर इज द बर्डन ऑफ द टैक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेलर्स एंड द बायर्स ऑफ आइसक्रीम. इसका जवाब ये बनता है कि जो बर्डन ऑफ द टैक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेलर्स के ऊपर भी, buyers के ऊपर भी. To understand this, see the graph on next slide. In this diagram on x-axis, we take the quantity demanded and quantity supplied, and on the y-axis we have taken the price. बच्चे इस डायग्राम में हमने x एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड को लिया है और y एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस को लिया है. क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड किस किया है? आइसक्रीम किया है, क्योंकि हमने पीछे रिसेंटली अभी डिस्कस किया कि आइसक्रीम की डिमांड के ऊपर डिमांड को डिक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने $0.50 टैक्स लगाया है. इस डायग्राम में, इस ग्राफ में हम देख सकते हैं जो ग्रीन कर्व है, पॉजिटिव स्लोप कर्व, वो सप्लाई कर्व को शो कर रहा है और जो ब्लू कर्व है यानी नीले रंग का खाता है वो डिमांड कर्व को शो कर रहा है. जहाँ पे ब्लू एंड ग्रीन कर्व ने आपस में इंटरसेक्ट किया है, एक दूसरे को किता किया है, उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं. एंड दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय ए.
if we draw a perpendicular on x-axis, then we will get the equilibrium quantity, and if we draw the perpendicular on y-axis, then we will get the equilibrium price. अगर बच्चे हम x एक्सिस पे अमूद गिराते हैं तो हमें तवाज़नी मिकदार हासिल होगी, और अगर y एक्सिस पे अमूद गिराते हैं तो हमें तवाज़नी कीमत हासिल होगी। जब गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया बिफोर टैक्स, वो जो बायर्स हैं वो 110 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम परचेज कर रहे हैं एंड द प्राइस इज $3। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है बायर्स के ऊपर तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे। तो अब डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, लेकिन सप्लाई कर्व में कोई चेंज नहीं आई बिकॉज द टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द बायर्स एंड द डिमांड कर्व हैज बीन शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड। अब डिमांड कर्व जो ब्लैक है वो आफ्टर टैक्स रेट को शो कर रहा है। ब्लैक और ग्रीन सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी के ऊपर। अगर हम एक्स एक्सिस पे अमूद गिराएंगे तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल होगी जिसे हम तवाज़नी मिकदार कहेंगे, और अगर वाई एक्सिस पे हम अमूद गिराएंगे तो हमें तवाज़नी कीमत हासिल होगी। हमने एक्स एक्सिस पे अमूद गिराया तो हमें तवाज़नी कीमत यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 90 हासिल हुई, जो पहले से रिड्यूस हो गई है। क्यों रिड्यूस हुई है? क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। और अगर हमने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो $2.80 हासिल हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भी हम मार्केट में दुकानदार से कोई चीज़ लेने जाते हैं तो जब हमें वो हाई प्राइस बताता है तो साथ ये भी कहता है कि इमरान खान ने टैक्स ज़्यादा लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे काम उल्टा है कि जब टैक्स लगा है तो प्राइस $2.80 हो गई है। मेरे बच्चे ये प्राइस नहीं है। जब 2.80 में 0.50 प्लस करेंगे तो $3.30 बन रही है। अब इस पॉइंट के ऊपर प्राइस जो है $3.30 है, जिसमें से $0.20 वो सेलर पे करेगा एंड $0.30 वो बायर पे करेगा। समझ आई है? तो जो प्राइस बनेगी वो $3.30 है। Effect of tax on sellers. In this topic, we will also discuss the three things. Number one, we will observe first whether the tax affect the demand or supply curve. अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है सेलर्स के ऊपर तो हम ये चेक करेंगे डिमांड या सप्लाई कर्व के ऊपर कोई इफेक्ट आता है। नंबर टू, विच वे द कर्व विल शिफ्ट। हम ये चेक करेंगे कि अगर इफेक्ट आया तो डिमांड या सप्लाई कर्व किस साइड पे शिफ्ट हुआ है। नंबर थ्री, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस शिफ्टिंग ऑन इक्विलिब्रियम। अगर डिमांड या सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ है तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। सेम वही 3 पॉइंट्स हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज $3 एंड द गवर्नमेंट इम्पोज $0.50 टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ आइसक्रीम। It means the tax is imposed on sellers, so the demand curve will remain same. अगर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है सेलर्स के ऊपर तो डिमांड कर्व सेम रहेगा, बट द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। जो सप्लाई कर्व होगा वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा बिकॉज द प्राइस ऑफ आइसक्रीम हैज बीन इंक्रीज्ड, क्योंकि जो आइसक्रीम की प्राइस है वो इंक्रीज हो चुकी है। नाउ द अगेन क्वेश्चन इज आइदर दिस टैक्स अमाउंट विल बी पेड बाय द बायर्स और द सेलर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो टैक्स अमाउंट है 0.50 ये आया के बायर्स पे करेंगे या सेलर्स पे करेंगे। द आंसर इज द बर्डन ऑफ टैक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेलर्स एंड द बायर्स ऑफ आइसक्रीम। जवाब ये बनता है कि जो बर्डन ऑफ द टैक्स है वो सेलर्स एंड बायर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टू अंडरस्टैंड दिस सी द ग्राफ ऑन नेक्स्ट स्लाइड। बच्चे इस ग्राफ में भी हमने एक्स एक्सिस के ऊपर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड को लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया है। इनिशियल इक्विलिब्रियम हमारे पास ब्लू पॉइंट के ऊपर है, जहाँ पे डिमांड कर्व जो ब्लू कलर का है और सप्लाई कर्व जो ग्रीन कलर का है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जब गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है सेलर्स के ऊपर तो डिमांड कर्व सेम रहेगा, लेकिन सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा, पहले से सप्लाई कम हो जाएगी। अब जो दोबारा इक्विलिब्रियम बना है आफ्टर टैक्स इम्पोजिंग द इक्विलिब्रियम इज एट ब्लैक पॉइंट, जहाँ पे
जो ब्लू कलर का डिमांड कर्व है और ब्लैक कलर का सप्लाई कर्व है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब अगर फर्स्ट इनिशियल इक्विलिब्रियम देखा जाए जहाँ पे वो ब्लू पॉइंट है, ब्लू पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पे प्रीपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसी तरह हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल होती है, और वाई एक्सिस पे हम प्रीपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस $3 हासिल होती है। अगर गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है $0.50 ऑन सेलर्स तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो एक्स एक्सिस पे हमें हासिल हुई है वो पहले से कम हो गई है और इक्विलिब्रियम प्राइस हम पहले से ज्यादा हो गई है। इसमें से क्या होगा कि उस टैक्स का कुछ बर्डन सेलर पे करेगा और कुछ बायर पे करेगा। जिस तरह हमने जब बायर पे टैक्स लगा था तो हमने डिस्कस किया कि $0.20 जो है वो सेलर पे कर रहा है और $0.30 जो है वो बायर पे कर रहा है। कंक्लूजन, इन शॉर्ट, either the tax is imposed on buyers or the sellers, the burden of the tax will be shared among the both buyers and the sellers। किस्सा मुख्तसर ये है कि अगर टैक्स सेलर के ऊपर लगे या बायर के ऊपर लगे उसका बर्डन ऑफ द टैक्स जो है वो शेयर हो जाता है बायर्स एंड सेलर्स दोनों के बिटवीन। इवन दो इन अबव एक्सप्लेन्ड एग्जांपल्स द टैक्स इज इम्पोज्ड आइदर ऑन बायर्स एंड द सेलर्स बट द बर्डन ऑफ द टैक्स इज शेयर्ड अमंग द बोथ बायर्स एंड द सेलर्स। हत्ता कि आप देख सकते हैं कि हमने अभी जो दो एग्जांपल्स को डिस्कस किया है जिसमें अगर बायर्स के ऊपर टैक्स लगता है या सेलर्स के ऊपर टैक्स लगता है तो बर्डन ऑफ द टैक्स जो है वो बायर्स एंड सेलर्स दोनों के बिटवीन, दोनों के अमंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हैव यू एनी क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू।